नायाब एक आम सी लड़की थी, खामोश तबीयत, नमाज की पाबंद। लेकिन कुछ महीने पहले इसकी जिंदगी में कुछ अजीब सा होने लगा। रात को सोते वक्त ऐसा लगता जैसे कोई इसे देख रहा हो। कभी ख्वाब में कोई सिया साया आता जो उसके करीब आकर सिर्फ सांस लेता और नायाब का दम घुटने लगता। सुबह लिफाटेती तो बदन टूटा हुआ, दिल बेचैन और आंखों के नीचे सियाह हल्के। आहिस्ता आहिस्ता इसका चेहरा जर्द पड़ने लगा। नायाब की मां ने समझा शायद तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाया लेकिन रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आई। तभी नायाब की पड़ोसन ज़ैनब खाला ने मशवरा दिया, बेटा ये कोई आम मसला नहीं लगता, एक आमिल बाबा हैं, बहुत पहुँचे हुए, उनके पास जाओ, तुम्हारा मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नायाब की मां को ये मशवरा कबूल ना हुआ। इसने साफ कहा, हम कुरान छोड़कर किसी इंसान के पास नहीं जाएंगे। और वो नायाब को लेकर एक कुरानी मुआलिज डॉक्टर असरार के पास चली गईं, जो सिर्फ रूहानी इलाज करता था। डॉक्टर असरार ने नायाब को देखा और कुछ कुरान की आयत पढ़े। इसके बाद कहा, यह कोई जनु नहीं बल्कि इंसान का किया हुआ है। किसी ने तमेरी नाम का तावीज़ दफन किया है, तुम पर हसद किया गया है। नायाब और उसकी माँ खौफ ज़दा थीं, लेकिन डॉक्टर असरार ने सिर्फ एक बात कही, कुरान हर बीमारी का इलाज है। तुम नमाज की पाबंदी करो, सुबह और शाम की दुआएं पढ़ो और ये अमल करो, सूरा बकरा की आखिरी 2 आयत, आयतल कुर्सी, सूरा फलक, सूरा नास, रोज़ाना 3-3 बार पढ़कर पानी पर दम करो और पियो। नायाब ने अमल शुरू कर दिया, हर रोज़ बगैर नागा। शुरू में हालत और भी बिगड़ गई, ख्वाब मज़ीद खौफनाक होने लगे और एक रात तो इसे लगा जैसे इसके कमरे की खिड़की खुद ब खुद खिल गई हो। लेकिन इसकी माँ ने कहा, यह सब वक्ती है, कुरान से जो शिफा आती है, इससे पहले शैतान पूरी कोशिश करता है कि तुम छोड़ दो। फिर एक दिन नायाब के कमरे के एक कोने में सफाई के दौरान एक छोटा सा तावीज़ मिला। इस पर वाज़े तौर पर नायाब बिन्त फातिमा लिखा था। इसे खोलने की इजाज़त न थी, फौरन जला दिया गया। और उसी दिन के बाद नायाब की हालत तेज़ी से बेहतर होने लगी। न सिर्फ ख्वाब ख़त्म हो गए बल्कि इसका चेहरा वापस खिलने लगा, दिल में सुकून आया, वो दोबारा खुश रहने लगी। फिर किसी दिन किसी ने बताया कि ज़ैनब खाला ही ने किसी हसद के तहत ये सब करवाया था, क्योंकि उनकी बेटी नायाब से कमज़ोर थी और लोग नायाब की तारीफ़ करते थे। लेकिन नायाब की माँ ने सिर्फ यही कहा, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, अल्लाह ने हमें बचा लिया।